विश्वादि त्रिविध भोग। विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है, जैसे तेजस सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है तथा प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार इनका तीन तरह का भोग जानो। स्थूल पदार्थ विश्व को तृप्त करता है, सूक्ष्म तेजस की तृप्ति करने वाला है तथा आनंद प्राज्ञ की। इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरह की समझो। इन दोनों श्लोकों का अर्थ कहा जा चुका है। त्रिविध भोक्ता और भोग्य के ज्ञान का फल जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्थानों में जो भोग्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। जागृत आदि तीन अवस्थाओं में जो स्थूल, सूक्ष्म और आनंद संज्ञक तीन भेदों में बटा हुआ एक ही भोज्य है और वह मैं हूँ। इस प्रकार एक रूप से अनुसंधान किए जाने तथा दृष्टत्व में कोई विशेषता न होने के कारण विश्व, तेजस और प्राज्ञ नामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है, इस प्रकार भोज्य और भोक्ता रूप से अनेक प्रकार विभिन्न हुए। इन दोनों मतलब भोक्ता और भोज्य को जो जानता है वह भोक्ता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ता का भोग है। जैसे अग्नि अपने विशेष काष्ठादि को जलाकर न्यूनाधिक नहीं होता, अपने स्वरूप में सदा समान रहता है, उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषय के कारण ह्रास अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। प्राण ही सबकी सृष्टि करता है। यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। सत यथार्थ अपने अविद्याकृत नाम रूपात्मक मायिक स्वरूप से विद्यमान विश्व, तेजस और प्राज्ञ तीन भेद वाले संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुआ करती है। आगे ये कहेंगे भी वंध्या पुत्र न तो वस्तुतः और न माया से ही उत्पन्न होता है। यदि असत मतलब स्वरूप से अविद्यमान पदार्थों की ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहारार्थ ब्रह्म को ग्रहण करने का कोई मार्ग न रहने से उसकी असत्ता का प्रसंग उपलब्ध हो जाता। अविद्याकृत मायामय बीज से उत्पन्न हुए रज्जु सर्पादि की भी रज्जु आदि रूप से सत्ता देखी गई है। किसी भी पुरुष ने निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णा आदि कभी नहीं देखे। जिस प्रकार सर्प की उत्पत्ति से पूर्व वह रज्जु में रज्जु रूप से सत्य भी था, उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीज रूप से सत ही थे। इसी से श्रुति भी कहती है वो ये ब्रह्म ही है, पहले ये आत्मा ही था इत्यादि। सब पदार्थों को मतलब बीज रूप प्राण ही उत्पन्न करता है तथा जो जल में प्रतिबिंब सूर्य के समान देव, मनुष्य और त्रिक्यादि विभिन्न शरीरों में प्राज्ञ, तेजस एवं विश्वरूप से भासमान चिदात्मक पुरुष के किरण रूप चिदाभास है, उस विषय भाव से विलक्षण तथा अग्नि की चिंगारी और जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान सजातीय जीवों को पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है। उसके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है, जैसा कि जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है तथा जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिंगारियाँ निकलती हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है।